ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 मार्च 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहते रहते ये कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। देखिए, हर एक घड़ी जैसे जैसे बीतती है, कलयुग समाप्त होता जा रहा है। क्योंकि देखिए, ड्रामा वो रिपीट होता है। ड्रामा में जो समय है कलयुग अंत का, उसको आगे नहीं बढ़ सकता है। संगम युग का जो समय निर्धारित किया हुआ है उसी समय पर परिवर्तित होगा। तो इसलिए धीरे धीरे क्या होगा, हम याद में रहते रहते सतयुग में पहुंच जाएंगे। मतलब कलयुग रात समाप्त हो जाएगी तो हम परम धाम में चले जाएंगे और फिर दिन में आएंगे। रात किसको कहा जाता है? जहां पर अंधियारा हो, अर्थात आत्मा को रोशनी न हो, क्या अच्छा है क्या बुरा। तो कलयुग रूपी रात, इसको ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। फिर हम दिन में आएंगे, अर्थात सतयुग में आएंगे, जहां सोजरा होगा, वहां कोई अंधकार नहीं होगा, आत्मा की ज्योति जगी हुई होगी। तो ये वंडरफुल यात्रा है। आधा कल्प रात चलती है और आधा कल्प दिन चलता है। तो अब दिन आने वाला है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? आज बाबा ने वंडरफुल तरीके से समझाया है। बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाएंगे तब तो बाकी सब आत्माओं का कल्याण होगा। कैसे? क्योंकि सब आत्माएं इस दुख से छूट करके शांति धाम जाएंगी, घर जाएंगी। सबको दुख है और सब आत्माएं जाएंगी तो शांति धाम में तो कोई दुख होता नहीं। वहां तो सुख ही सुख है। बाबा ने कहा, तुम्हें स्वर्ग में जाने का कोई लोभ नहीं है कि मतलब हम जबरदस्ती की इच्छा तो जरूर होगी, इच्छा नहीं होगी तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे। लेकिन दुनिया में जो लोभ होता है उस तरह का लोभ नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो जरूर तुम उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। इसलिए दुनिया में कहते हैं कि कोई भी कर्म निष्काम नहीं हो सकता है। परमात्मा को छोड़ करके निष्काम सेवाधारी कोई नहीं हो सकता है। परमात्मा ही जो करता है उसका फल नहीं भोगता है, हमें तो भोगना है। तो हमें पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाबा कहते हैं, मनुष्यों की तो इच्छा रहती है कि हमें भगवान का साक्षात्कार हो। सब तो यही सोचते हैं ना। और वंडरफुल बात है, हमें भगवान पढ़ा रहा है। हर रोज उसकी मुरली हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो परमात्मा ने आकर के सुनाई। तो एक तरफ लोग सोचते हैं साक्षात्कार हो और एक तरफ हम उसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो कितना डिफरेंस है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा कहते हैं, रात के राही का अर्थ भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। रात का राही का मतलब ही है कलयुग रूपी राही, रात। तो हमारा, बाबा कहते हैं, सुदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए और धीरे धीरे हम दिन के समीप पहुंचते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम समीप पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण का दिन रात नहीं कहा जाता, ब्रह्मा की दिन रात। सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग जरूर आना है। इसको कोई नहीं रोक सकता। तो सतयुग में जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। यह ज्ञान सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा ही
ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को देते हैं, और किसी को ये ज्ञान रहते नहीं है, प्रायः लोप हो जाता है। देवताओं को भी ज्ञान नहीं है। देवताओं को ज्ञान रहता तो फिर परंपरा से चला है। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में ज्ञान रहता है, इसलिए तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। ब्रह्मा मुख द्वारा से बाबा ने ज्ञान सुनाया, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी हम कहलाए। और ये याद की यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग के आदि अर्थात संगम युग पर ही होती, बाकी कभी नहीं हो सकती है। बाबा कहते तुम बैठे भले कलयुग में, बुद्धि कहाँ है? बाबा के साथ है तो संगम युग पर है। बाद में हम शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। देखो शरीर तो छोड़ना ही है। दुनिया में लोग पूछते हैं विनाश कब होगा? विनाश का भी बाबा ने साक्षात्कार करा दिया है। अब जो साक्षात्कार किया वो आंखों से देखेंगे, लेकिन कौन देख पाएगा? जो पावरफुल आत्मा होगी। हर कोई नहीं देख सकता है, उसके लिए शक्ति चाहिए। वो भी भाग्यशाली आत्माएं होंगी जो श्री कृष्ण को इन आंखों से देखेंगी, पालना भी तो करेंगी बहुत सारी आत्माएं। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों की तो इच्छा होती है परमात्मा को देखने की, और हम वो पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि उनकी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हम जान गए हैं, है ना? वही परमात्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता बीज रूप है। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में देखो बीज बोते हैं तो पहले 2 पत्ते निकलते हैं, फिर 2, 4, फिर धीरे धीरे। तो पहले 2 पत्ते, पहला शिव बाबा बीज, उससे ब्रह्मा और सरस्वती यानी लक्ष्मी और नारायण, धीरे धीरे ये वृक्ष बढ़ता जाता है। तो ये सब बातें कौन सिखा सकता है? बाबा। इस पढ़ाई से हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले, इतना नशा रहना चाहिए। अब दुनिया में तो दिखा दिया, कृष्ण दिखाया तो कंस दिखा दिया, जरासंधी दिखा दिया। अब स्वर्ग में तो ऐसे दुख की बातें नहीं होंगी ना, स्वर्ग में तो सुखी होगा ना। अब हिंदुओं ने तो देवताओं की भी निंदा कर दी, देवताओं की कितनी बुराई है, देवता ये करते थे, देवता वो करते थे। इसलिए गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। धर्म की उत्थान करने के लिए मैं इस सृष्टि पर आता हूं। बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ को माथा टेकते हैं। ये तो वही है। और जब ऐसी पतित दुनिया हो जाती है तो परमात्मा आकर के उसको पावन बनाता है। इसलिए भगवान को अंधों की लाठी कहा जाता है। आज बाबा कहते हैं दुनिया में जैसे नारायण को दिखाते हैं ना, इसमें क्या बोलते हैं, नारद को दिखाते हैं ना कि लक्ष्मी को बनने लायक हो, तो लक्ष्मी कहाँ होगी? सतयुग में। तो बनने लायक मतलब वो दैवी गुण अभी धारण करना है। आज बाबा ने कहा सकल भलत मनुष्यों की है, लेकिन सीरत बंदर की है। क्यों? इसलिए कह दिया तुम पूर्वज हो। विकार सबसे ज्यादा बंदर में होते हैं, आज मनुष्यों के पास हो गए। अब हमें विकार मुक्त बनना है, तब तो उस दुनिया में जाएंगे। बाबा कहते हैं आजकल लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पहले जाते थे तो बड़े सात्विक रूप से जाते थे, आजकल तो तीर्थ यात्रा पर बाबा कहते हैं गंध मच्छी पड़ी है, वहां भी अल्कोहल वगैरह सब लेते हैं, तो दुर्गति हो गई। दुनिया में कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अब वहां पहाड़ों पर कहां से आई पार्वती? पार्वती कौन सी दुर्गति में थे? बाबा समझाते हैं कि तुम सब आत्माएं पार्वती हो। शिव बाबा आकर के हमें ज्ञान सुनाते हैं। आधा कल्प हमने भक्ति के धक्के खाए, अब धक्के खाने से हम छूट गए। तो ये सारी बातें बाबा ब्रह्मा रथ में आकर के सुनाता है। कभी ब्रह्मा बाबा सुनाता है, कभी शिव बाबा सुनाता है ना? दुनिया में लोग कहते हैं कि ईश्वर ही है जो मनुष्य को सुख और दुख दोनों देता है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। दुख हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है, लेकिन सुख ईश्वर ही देता है।
मनुष्य सुख नहीं देता है। कैसे? ईश्वर कैसे सुख देता है? सुख पर जाने का रास्ता बतलाता है, श्रीमत देता है। उस श्रीमत के हिसाब से हम सुख और सुख भोगते हैं, सुख की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। श्रीमत के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज हमें क्या करना है? एक तो परमात्मा की याद में रहना है और याद के द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करना है। बाबा जो हमें इतना ऊंच देवताओं जैसे बनाते हैं, ऐसे बाप को सच्चे दिल से याद करना है। जैसे देवताएं सबको सुख देते थे, ऐसे हमें सबको सुख देना है, सुख का रास्ता बनाना है। सदा बाप की, परमात्मा की महिमा करनी है। अपनी तो कोई महिमा नहीं ना। पढ़ाने वाला वो, ज्ञान देने वाला वो, शक्ति देने वाला वो, तो महिमा उसे की है। बाबा का वरदान है, सेवा का पाठ बजाते पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता है कभी नहीं लगता। ऐसी बहुत लोगों की कंप्लेन होती है। इसका कारण क्या है? न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता है, और प्यार नहीं होगा तो याद नहीं होगा। कल की मुरली याद है ना, पूरी स्नेह के ऊपर थी। अब जब हम न्यारे नहीं होंगे तो किसी न किसी व्यक्ति के साथ, किसी न किसी संबंधी के साथ बुद्धि फिरती रहेगी, तो फिर भगवान के प्यारे कहाँ से हो पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, जितना प्यार परमात्मा से उतनी सहज याद होगी। इसलिए संबंध के आधार पर बाबा कहते हैं पाठ नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पाठ बजाओ तो न्यारे हो जाएंगे। समझ गए क्या मतलब है इसका? सेवा करनी है हमें तो इस तन में आकर के करनी, तो उस हिसाब से पाठ बजाओ। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे रहो और परमात्मा के प्यारे रहो, तो सहयोगी बन जाएंगे। ये मेहनत करनी है। स्लोगन है, ज्ञानी वो है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण करता है। कारण नहीं, ऐसा होता तो ऐसा होता नहीं, निवारण। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं इस तन से न्यारी और परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। परमात्मा किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा संपूर्ण आत्मिक स्थिति में स्थित होती जा रही हूँ। परमात्मा स्नेह में खोती जा रही हूँ। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।